आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो की इस पार्ट में आपसे मैं एससी एसटी एक्ट में एक आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की गई बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, वो जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं और उस केस के फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूं। साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि जो हमारा एट्रोसिटी एक्ट है, उस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। ऐसा आपने सुना होगा, एक समय था ये काफ़ी चर्चा में ये मुद्दा आया था कि एससी एसटी एक्ट में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों में एससी एसटी एक्ट में भी एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है। अब वो क्या परिस्थितियां होती हैं वो आपसे मैं इस केस के माध्यम से चर्चा करूंगा। ये एक आइडेंटिकल केस कह सकते हैं कि जहां केस की परिस्थितियां, आपके केस की जो परिस्थितियां हैं वो भी इस केस से मिलती जुलती हैं, तो आप भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो मामला है ये डिसाइड हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और केस का नाम है जगदीश सज्जन कुमार बैंका वर्सेस स्टेट के नाम से ही। और ये जो जजमेंट डिलीवर हुआ है ये 10 मार्च 2023 को डिलीवर हुआ है। रिसेंटली का जजमेंट है। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि इस केस में जो कंप्लेनेंट है, देखिए, जो व्यक्ति किसी भी केस की शिकायत करता है उसको कंप्लेनेंट कहते हैं और हिंदी में उसको फरियादी कहा जाता है। तो इस केस के जो कंप्लेनेंट हैं उनका कहना यह था कि मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूं और मेरा जूता बनाने का और बेचने का व्यवसाय है, और मेरे बगल में ही जो आरोपी है, वो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो जो जिनसे विवाद है इनका, वो उनके बगल के ही उन बगल में उनकी शॉप है और उनकी वो कैटरर और डेकोरेटर है। तो 21 जून 2022 की घटना है। उस दिन क्या हुआ कि उस दिन जब ये जो कंप्लेनेंट है वो अपने दामाद के साथ में और उनके 3 दोस्त थे, ये उस शॉप में बैठे हुए थे। उसी समय जो आरोपी है, आरोपी अपने भाई के साथ आया और उसने उसको वहाँ पे तिरपाल लगाना था, जो इनकी दुकान है उससे सट करके। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, आरोपी ने जो बम्बू थे उसको वहाँ से निकाल दिया। इसी के बाद इस व्यक्ति ने उनको टोका कि देखो ऐसा मत करो। तो जो आरोपी पक्ष है उसने इनको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली दिया और कहा कि मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा, ऐसा कहते हुए और गाली गलौज करते हुए इसका जो बम्बू खड़ा था वहाँ पे उसको निकाल दिया, और साथ में जो उनको जो तिरपाल लगाना था वहाँ पे, तो वो उसने लगा दिया। तो इस तरह से ये विवाद का विषय था और इसको लेकर के थाने में शिकायत की गई। अब आप नोट करिएगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो घटना होती है ये 21 जून 2022 के शाम के 5:30 बजे होती है, और इसकी जो शिकायत दर्ज कराई जाती है वो फरियादी पक्ष जो कंप्लेनेंट है वो अगले दिन 22 जून को दोपहर के 2:41 पे वो पक्ष थाने जाता है और 3:10 पे एफआईआर दर्ज होती है। तो इस प्रकार से ये उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उसे कुछ टाइम बाद उसको पुलिस से एक नोटिस मिला, 41A CRPC का नोटिस मिला कि चार्जशीट फाइल होने वाली है, उपस्थित रहिए कोर्ट में। तो इनको अंदाजा था चूंकि एससी एसटी का जो मामला है तो वो नॉन अवेलेबल है, गिरफ्तार हो जाएंगे वो जब चार्जशीट के टाइम पे जाएंगे, उपस्थित होंगे। तो इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगा दिया। उस समय पे सेशन कोर्ट ने जो एंटिसिपेटरी बेल है वो डिसमिस कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपील किया। यहाँ मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि एससी एसटी के मामले में अगर आप सेशन कोर्ट के आदेश को चैलेंज करना चाह रहे हैं ऊपरी अदालत में, तो वो अपील की कैटेगरी में आता है, और एससी एसटी एक्ट का सेक्शन जो 14 है वो इस संदर्भ में बात करता है। तो ये भाई साहब जो आरोपी हैं उन्होंने इसको सेक्शन 14 के अंतर्गत इसको हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल किया कि ये जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाए, क्रिमिनल अपील अलाउ किया जाए। अब कोर्ट में जो दलीलें दी गई, दलीलें इनकी ये थी मुख्यतः कि ये जो मामला है ये एससी एसटी का नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड उसने इस्तेमाल नहीं किया था, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था वहाँ पे। इसके अलावा वो व्यक्ति आदतन इस तरह से लोगों को फंसाने का आदी है। इस प्रकार से दलील दी गई कि इस आधार पे, और जो जगह थी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वो कोई पब्लिक व्यू नहीं है। तो इस प्रकार से इनका आर्गूमेंट था, और स्टेट ने, विपक्षी ने, जैसा कि हर मामले में होता है, उन्होंने अपोज किया। उनका कहना था कि चूंकि एससी एसटी एक्ट के सेक्शन 18 में बार है एंटिसिपेटरी बेल का,
तो चूंकि पार्लियामेंट का ने एक्ट इनेक्ट किया है, ये बनाया है, तो उसमें जब बार लगाया हुआ है तो कोर्ट को उस पर बेल नहीं देना चाहिए, प्री अरेस्ट बेल नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से उनकी दलील दी गई। अब जब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, आप समझिएगा कि कोर्ट ने किस किस आधार पे, कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हुए आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट था वो केस का, कि घटना होती है 22 जून को शाम को 5:30 पे, और जो एफआईआर है वो अगले दिन दर्ज कराई जाती है, वो भी दोपहर में जब फरियादी पक्ष जाता है। तो आखिर ये जो डिले हुआ है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी के साथ ऐसी घटना हुई है कि वो पहुंच ना पाए, सिंपल बातचीत हुई है, और उसके बावजूद भी एक दिन का जो डिले है वो इम्पोर्टेंट है। वो आखिर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा ये है कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं उन्होंने ये नहीं कहा है, या फिर उनकी जो बात है वो कंप्लेनेंट की जातिसूचक शब्द वाली बात का समर्थन नहीं करती है। मतलब कि जो फरियादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसने तो कहा कि इसने मेरे को जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली दिया, लेकिन जो इंडिपेंडेंट विटनेस है तो उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया, या फिर उन्होंने ये बात रिपीट नहीं किया कि जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया गया है। तो ऐसा है कि उसमें विरोधाभास था। तीसरा ये था कि उसमें कोई, कोर्ट ने जो अगला पॉइंट नोटिस किया कि इस मामले में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इस फैक्ट को देखा, और फिर कोर्ट ने आगे जजमेंट का जिक्र किया, जो आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये है स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट के नाम से है, और ये एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ऐसा बताया गया है कि जहां कहीं भी जातिसूचक शब्द के आधार पर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो वहां पे स्वतंत्र साक्षी का होना जरूरी है, और जो स्वतंत्र साक्षी है वो कोई फरियादी के मित्र या रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। तो साथियों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था ये मुख्यतः इसलिए था क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो देखिए, जो SC/ST एक्ट का जो केस जो दर्ज होता है वो वहीं दर्ज हो सकता है जहां पे ये जो घटना हुई है वो पब्लिक प्लेस विद इन पब्लिक व्यू हो। मतलब कि जब ये घटना हो तो वो ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे लोग उसे सुन रहे हो या सुन सकते हो, या फिर किसी ने सुना हो, वो भी उसके परिवार के लोगों ने नहीं, कोई अन्य लोगों ने। अगर मान लीजिए किसी 4 दीवार के अंदर कोई एक दूसरे को गाली गलौज करता है, वहाँ पे केवल 2 लोग हैं, आरोपी और फरियादी, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा, वहाँ पे SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो इसीलिए इस जजमेंट में ये बताया गया है कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस होना जरूरी है, और जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं वो उसके मित्र या रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा था कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस थे वो उसके दामाद और उसके दामाद के मित्र थे। तो कोर्ट ने इन फैक्ट और सर्कमस्टेंस को देखते हुए आरोपी को की जो क्रिमिनल अपील थी उसको अलाउ कर दिया, और जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। तो हाँ, मैं इस जजमेंट का लिंक आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि जब आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो अगर आपका मामला कुछ SC/ST एक्ट में एंटिसिपेटरी बेल लेने लायक है तो आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट का जिक्र किया गया है। अगर आपको जब कोर्ट में आर्गूमेंट करना होगा तो आपके पास बढ़िया मटेरियल, आपको अच्छा खासा मटेरियल इस पर आपको मिलेगा कि कौन कौन से फैक्ट पे आप कोर्ट में आर्गूमेंट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट आपसे शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद सर।